Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने देख लिया था जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। और आज का हमारा लेक्चर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका, और इसमें हमने बेसिकली बैलेंसिंग करना है, बैलेंस करना है रिडॉक्स इक्वेशन को। ठीक है, देखिए हमने दो किस्म के रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड्स पढ़ी थी। एक हमने डिस्कस किया था बेटा कि जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करते हुए किस तरह से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जिसको हमने कहा था कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा था बेटा हमने पढ़ा था कि बैलेंसिंग द रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से हमने किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली हाफ रिएक्शन मेथड से क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। मैंने लेक्चर के अंदर ना बेटा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारा मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने के लिए मैं तमाम स्टेप्स को आपको वैसे बता दूंगा जरूर, लेकिन उन तमाम स्टेप को वन बाय वन यहाँ पे नहीं करूंगा, उसको मैं शॉर्टली करूंगा ताकि आपको इक्वेशन भी समझ आ जाए और स्टेप्स भी साथ साथ आपको समझ आए। अगर मैं वन बाय वन तमाम स्टेप लिखता रहूंगा तो इसमें लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्टली आपको करवा दूंगा, लेकिन स्टेप सारा बताऊंगा। लेकिन आपने पेपर में स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है, आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है 19, कंस्ट्रक्ट रिडॉक्स इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग हाफ इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, रिडॉक्स इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। एंड दिस रिडॉक्स इक्वेशन इज बाय हमने कौन से मेथड से करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। और मीडियम हमारा एसिडिक मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में एसिडिक मीडियम है, तो हमने एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है। कुछ चीजें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, जो भी आपको रिडॉक्स इक्वेशन गिवन होगा उस रिडॉक्स इक्वेशन में से आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे इक्वेशन स्प्लिट करके दिया हुआ है, तो इनमें से एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को इंडिविजुअली अलग अलग पहले उसका मास बैलेंस करना है, फिर आपने उसके चार्जेस को बैलेंस करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने दोनों इक्वेशन को सम करना है, सम करके आपके पास फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, HSO4 माइनस में। ठीक है, बाइसल्फेट आयन में जा रहा है। और यहाँ पे परमैंगनेट MnO4 माइनस 1 किस में जा रहा है बेटा, ये Mn+2 में जा रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसकी सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि इसके ऊपर हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी ये सॉल्व भी हो जाए और आपको समझ आए। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं इसको एक आध स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपको सारा स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 1 का हेडिंग देख के लिखना है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे HSO4 है बेटा, HSO4 माइनस 1। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे MnO4 माइनस 1, दिस विल कन्वर्ट इनटू Mn+2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है कौन सा रिडक्शन हाफ है। ठीक है, सबसे पहले आप जरा देखें कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है बेटा, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, -4। इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाए, ये आ जाएगा +4। ठीक है, सल्फर के ऊपर +4 है। यहाँ पे देखिए H-1 बाइसल्फेट के ऊपर जो है इसके ऊपर चार्ज है ये, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाएगा। मैं इसको अगर यहाँ पे करूं -2 मल्टीप्लाई बाई 4, -8 हो गया, -8 प्लस 1, -8 प्लस 1 कितना हो गया, -7। इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाओ, +7 प्लस 7 -1, तो ये आ जाएगा +6। क्या गया, +6।
और मैंगनीज की देखिए यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 इक्वेशन दूसरे पे लेके जाए, ये हो जाएगा +8 +8 -1 +7, यहाँ पे +7 में है, यहाँ +2। अब आपको समझ आ गए होंगे, आसान है। देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, यहाँ जाके क्या हो गया +6, इसका मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं बेटा कि दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक हो गया। और ये वाला क्या है, ऑब्वियसली रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन है तो दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा 2, यहाँ पे कितना है 4, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, तो आप इस तरह से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद हमने 1 बाय 1 इन दोनों को बैलेंस करना है। हमने पहले मैस फिर चार्ज। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं बेटा SO2 will convert into HSO4 -1। सबसे पहले आप मैस को बैलेंस करें। देखिए सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, सल्फर बैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2। इन एसिडिक मीडियम जब हम किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम में बेटा आपने याद रखनी है, जिस साइड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है ना बेटा, उस साइड पे आपने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, और उसके अपोजिट साइड पे उसका डबल आपने क्या ऐड करना है बेटा, H पॉजिटिव आयंस ऐड करना है। लेकिन देखना है कि दूसरे साइड पे पहले ऑलरेडी कोई हाइड्रोजन है या नहीं है। तो जरा देखते हैं। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा। देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम जरा गौर से देखें, यहाँ पे कितने है बेटा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इसका डबल 4H पॉजिटिव हो जाएगा, 4H पॉजिटिव। लेकिन आपने 4H पॉजिटिव ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन आयंस ऐड करना पड़ेगा। तो 3 और 1 4, यहाँ पे 2 2 4 बैलेंस्ड हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, देखिए पहले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ये एसिडिक मीडियम में जिस साइड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, उस साइड पे आपने उतने ही क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, और उसका डबल H पॉजिटिव आपने अपोजिट साइड पे ऐड करनी है। शर्त है कि उस साइड पे कोई हाइड्रोजन पहले से मौजूद ना हो। अगर पहले हाइड्रोजन मौजूद है, एक है, तो हमने यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे केस में 4 हाइड्रोजन ऐड होना था, तो 4 में से पहले एक ऑलरेडी था, तो हमने 3 ऐड कर दिया। अगर 2 होते तो फिर हमने क्या करना था, 2 हाइड्रोजन आयंस को ऐड करना था। बैलेंस हो गया मैस। इसके बाद हमने चार्ज को बैलेंस करना है। अब चार्ज के लिए देखिए इस साइड पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, 0। यहां पे देखें तो मैं इसको जरा अगर रफली करूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, तो यहां पे हो जाएगा -1, यहां पे एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 और 3 हाइड्रोजन के ऊपर +3, तो +3 कितना हो गया ये बेटा, +3 -1, ये हो जाएगा आपके पास +2। तो इस साइड पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो +2 और 0 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑब्वियसली राइट साइड पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करनी है। कितने, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करनी है। तो ये देखिए जरा यहाँ पे +2 -2 कैंसिल हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, मैस भी बैलेंस हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम जरा लिखते हैं MnO4 -1, this will convert into Mn+2। ठीक है, अब देखिए मैंगनीज तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। इस साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका डबल H पॉजिटिव
8H पॉजिटिव हमें इस साइड पे 8 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया, मैंगनीज और मैंगनीज बैलेंस हो गया, मतलब मैस बैलेंस हो गया। अब बात करनी है इसकी बेटा चार्ज की। यहां पे देखिए तो कितने चार्ज है बेटा, यहां पे देखिए तो चार्ज है यहाँ पे +8, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, 8 के ऊपर 8 +8, यहाँ पे -1, तो इस साइड पे हो जाएगा +7, इस साइड पे कितना है ऑलरेडी +2। अब +2 और +7 को आपस में बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन हाफ है तो इस साइड पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है, -5 +8 सॉरी -5 +7, तो कितने बच गए, इस साइड में +2 बच गया, इस साइड में +2, बैलेंस हो गया ना, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए अगले स्टेप के अंदर बेसिकली देखिए हमने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है, पता चल गया। इसके बाद हमने इंडिविजुअली अलग अलग ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को हमने बैलेंस करना है, पहला मैस बैलेंस करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है। फिर आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में जरा देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। देखिए जरा आप इक्वेशन को दोबारा एक दफा लिखें, 2 × 5 कितने हो गए 10 वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस 5SO2 will convert into 5HSO4, ये 5 है, ठीक है, -1 प्लस 3 × 5 15H पॉजिटिव प्लस 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 × 2 16 हाइड्रोजन आइंस प्लस मैंगनीज यहां पे 2 आएगा, 2MnO4 -1, this will give rise 2 manganese plus 2 plus 8H2O। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अलग अलग बैलेंस करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड करना है, और जो डुप्लीकेट स्पीशी है दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड पे, उनको आपने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको ऐड कर लेते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आ जाएगा। तो यहां पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। वाटर यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 10, तो 2 बच गया। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा 15, यहाँ पे कितना है 16, तो यहाँ पे 1 बचा। और कोई चीज कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बाकी आपने लिखना है। देखिए जरा क्या होगा, 2H2O प्लस यहाँ पे 2H2O प्लस 1 हाइड्रोजन आइन, एक हाइड्रोजन आइन भी है यहाँ पे, प्लस 5SO2 प्लस 2MnO4 -1, ठीक है, दिस विल फॉर्म, जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 5HSO4 -1, अब इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बचा बेटा प्लस 2Mn+2, ठीक हो गया, ये बन गया। दिस इज द योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप जरा देखिए इसमें बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, इसको आप देख सकते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले आप जरा मैथ्स को काउंट करें यहाँ पे, तो सबसे पहले सल्फर देखिए 5 है, यहाँ पे कितने सल्फर 5 बैलेंस हो गया, मैंगनीज 2 बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 + 10 12 + 8 ये हो गया 20, दिस वुड बी 20, 5 4 20, देखिए 5 × 4 20 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 1 5 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे कितना है ऑलरेडी 5, बैलेंस्ड हो गया, देखो 5 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज को जरा देखते हैं, चार्ज देखिए यहाँ पे कितना है इस साइड पे +1 +1,
और इस साइड पे यहाँ पे कितना -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये -2 हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में कितना हो गया बेटा -1, और राइट साइड पे कितना हो जाएगा, राइट साइड पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 +4 -5, आंसर क्या आएगा -1। अब आप जरा गौर से देखें तो इस साइड पे भी -1 आ गया, इस साइड पे भी -1 आ गया। दिस इज योर बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, ये बैलेंस्ड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपके भी हमने करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है बेटा, बस आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, पेपर में आपने इस तरह से नहीं करना, पेपर में आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दूसरे स्टेप में आपने ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को इंडिविजुअली पहले मैस को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को बैलेंस करना है। इसके बाद दोनों इक्वेशन को सम करेंगे, आपके पास फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर बी सॉरी, दैट इज डाइक्रोमेट -2, ये क्रोमियम +3 में जा रहा है, क्लोराइड -1 से कहां पे जाए, क्लोरीन Cl2 में जा रहा है। मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूं बेटा इसको भी, ठीक है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है। Cr2O7 -2 कन्वर्ट इनटू Cr+3, यहाँ पे मैं सॉल्व करने लगा हूं, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, इसकी ये सॉल्यूशन है। मैं जल्दी जल्दी करता हूं इसको बेटा, देखें अगला कौन सा है, Cl-1, दिस विल कन्वर्ट इनटू Cl2। बड़ा सिंपल सा है बेटा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं सिंपल, दिस इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ +6 है, यहाँ +6 है, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। क्लोराइड यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, तो आपको पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, माइनस से 0 में चला गया, तो ये आइडेंटिफाई हो गया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअली मैस फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे, फिर सम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, Cr, थोड़ा सा मैं आगे करके लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा Cr2O7 -2, ठीक है, -2, this will convert into Cr+3, ठीक है। पहले इसका मैस बैलेंस करो, यहाँ पे क्रोमियम कितना है बेटा 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगा दे, ठीक है। क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 7, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 हमें H2O8 करनी पड़ेगी, इसका डबल हमें 14H पॉजिटिव इस साइड पे करना पड़ेगा। अब चूंकि ये रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, ठीक है, उससे सब देखेंगे। हाइड्रोजन 14 हो गया, हाइड्रोजन 14 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 7 बैलेंस हो गया, मैच तो बैलेंस हो गया। अब चार्ज को देख लीजिएगा जरा, चार्ज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे +14 -2, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +12, यहाँ पे इस साइड पे +12 है, इस साइड पे +6 है, +6 और +12, ठीक है। हमें क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम इस साइड पे ऐड करेंगे, राइट, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो -6 +12, तो ये +6 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा कौन सा बेटा, Cl-1, दिस विल कन्वर्ट इनटू Cl2। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया। यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है -2, यहाँ पे कितना है 0, तो इसको और इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस, हमें इस -2 को बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इस साइड पे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करते हैं, तो यहाँ -2 यहाँ -2 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है बेटा। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ,
देखें, अब हम जरा इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से। 12 इलेक्ट्रॉन प्लस ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आप 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 हाइड्रोजन आइंस प्लस यहाँ पे कितना है बेटा 2Cr2O7 -2, ठीक है। दे विल कन्वर्ट इनटू 2 to 4 plus 3 plus 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14H2O, ठीक हो गया। और दूसरे में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 6 क्लोराइड, सॉरी 6 नहीं होगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 क्लोराइड -1 कन्वर्ट इनटू 6 क्लोरीन गैस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास बाकी सारी चीजें आ गई, तो आप इसको क्या करना है, इन दोनों का आपने सम करना है, इक्वेशन को सम करें, ठीक है। अब आप इक्वेशन को सम करेंगे, यू विल गेट, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन 12 और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और कोई चीज कैंसिल नहीं होगा। अब आप जरा देखिए 28H पॉजिटिव प्लस 2Cr2O7 -2 प्लस 12 क्लोराइड -1, they will convert into 4Cr plus 3 plus 14H2O plus 6 क्लोरीन गैस, 6 क्लोरीन गैस। अब जरा देखिए, ये बैलेंस हमारा बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन है, ठीक है। आप इसमें आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितना है 4, यहाँ पे 4 बैलेंस हो गया, क्लोरीन 12 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे बेटा 27 14, यहाँ पे कितना है 14 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 28 है, यहाँ पे कितना है 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, यहाँ पे बैलेंस हो गया। चार्ज के जरा देखते हैं, चार्ज तो बैलेंस हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे कितना है +28 अच्छा माइनस मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे करेंगे -4 अच्छा यहाँ भी दोनों को प्लस करता हूं मैं साथ में ना, -4 और यहाँ पे -12 है, -4 -12 कितना हो जाएगा, -12 प्लस -4 ये हो जाएगा -16। ये आंसर आ जाएगा कितना बेटा 28। आप 20 में से 16 निकालें तो ये बच गया बेटा कितना, ये बच गया +12, ये +12 बच गया, ठीक है। इस साइड पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 3 +12 और बाकी कोई चार्ज नहीं है। तो आप जरा गौर से देखिए तो +12 ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है बेटा हमारा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन गैस में जा रहा है और पर मैंगनीज मैंगनीज +2 में जा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें भी जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिएगा O2 बन गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है MnO4 -1 दे विल कन्वर्ट इनटू Mn+2। ये आपने जरा ध्यान से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखें, या वैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है, आप यहाँ पे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं पर ऑक्साइड में -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, तो -1 से कहां पे चला गया 0 में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और ये तो ऑब्वियसली रिडक्शन हाफ हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम इनको इंडिविजुअली हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले H2O2 कन्वर्ट इनटू O2, ठीक है। यहाँ पे देखें तो कोई चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे बेटा, इस केस में यहाँ पे देखें तो इस साइड पे ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2,
इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, इस साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे हम 2 हाइड्रोजन आयंस पुट करेंगे। ठीक है, हम कर सकते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे +2 चार्ज हो गया बेटा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला MnO4 -1 कन्वर्ट इनटू Mn+2। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा, मैंगनीज बैलेंस है, ठीक है, लेकिन इस साइड पे हमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें इस साइड पे, इसका डबल हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे 8H पॉजिटिव आयन हमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसके साथ और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना आगे कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे कितना होगा बेटा, 8 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, मैंगनीज भी बैलेंस होगा। अब चार्ज देखिए जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा, +8 -1, तो ये हो जाएगा +7। इस साइड में कितना है, ऑलरेडी +2 है। ठीक है, तो हमें इस साइड पे क्या करना पड़ेगा, 5 हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन और +7, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा साइड पे। ठीक है, अब आपने दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप किसके साथ बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें किसके साथ बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब हम जरा दोनों इक्वेशन को साथ लिख के सम कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी लिखते हैं, 5H2O2, ठीक है, दे विल कन्वर्ट इनटू 5O2 प्लस 10 हाइड्रोजन आयंस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 MnO4 -1, they will convert into 2 Mn plus 2 plus 8H2O। ठीक है, 8H2 बैलेंस हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सम करें, दोनों इक्वेशन को आप सम करें बेटा, और जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दें। ये 10 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। और कोई चीज कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम जरा इक्वेशन को लिखेंगे, 5H2O2 ठीक है, प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 -1, they will convert into 5O2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड हो गया बेटा। अब हम जरा काउंट करते हैं, इसको जल्दी से काउंट कर लेते हैं बेटा। देखें यहाँ पे अगर हम देखें मैंगनीज 2 है, मैंगनीज 2 बैलेंस्ड हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 2 5 10 प्लस 8 ये 18 हो गया, 18 5 2 10 प्लस 8 18। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है 2 8 16 हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएगा 6 प्लस 10 16, देखो ना ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 6 16, और वहां पे भी 16 हो गया, बैलेंस हो गया। चार्ज देखें यहाँ पे कितना है +6 -2 +4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +4, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है बेटा, दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। तो ये आपने इस तरह से बैलेंस करनी है इसको, दिस इज बैलेंस्ड। इसी तरह से बेटा अगला क्वेश्चन है डी पार्ट, दैट इज टिन है Sn +4 में जा रहा है +2 से, और Fe+3 से +2 में जा रहा है, तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है बेटा, आसानी से हो जाएगा। मैं इसको यही पे ही मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा सा जगह कम है,
तो Sn +2 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाला +3 से +2 में गया तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरत नहीं, वाटर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है, तो हम डायरेक्ट चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो जरा देखिए, पहले Sn +2 Sn +4, ऑक्सीडेशन हाफ है तो इस साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करनी पड़ेगी और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। Fe+3 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+2 में, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, यहाँ पे 2, सॉरी +3 है, यहाँ पे कितने +2, तो हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है, बड़ा सिंपल सा है बेटा, आप इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, इस वाले को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ, तो यू विल गेट Sn, ठीक है, Sn +2 they will convert into Sn +4 +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Fe+3 they will convert into 2Fe+2, हम दोनों को प्लस कर दे आप, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दे, डुप्लीकेट स्पीशीज को कैंसिल आउट करें, ये और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा, Sn +2 plus 2Fe+3 they will convert into Sn +4 plus 2Fe+2। अब आप जरा देखिए, दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए मैथ्स तो वैसे भी बैलेंस्ड ऑलरेडी, देखिए Sn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस हो गया। चार्जेस यहाँ पे कितना है बेटा, चार्ज यहाँ पे +2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +6 तो +8, इस साइड पे +8 हो गया, यहाँ पे कितना है बेटा, +4 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो +4 कितना हो जाएगा, +8, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन।